हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। तो चलिए इन सबके नाम लिख लेते हैं। द ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। देखिए, ट्रैकिया समझने के लिए सबसे पहले ट्रैकिया का होना जरूरी है। चलिए ट्रैकिया बनाते हैं सबसे पहले। तो यहां हमने बनाई एक अच्छी सी ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर होता है करीब 2.5 सेंटीमीटर का, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब ये ऐसे नहीं होती है, इनमें क्या होती है, कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? रिंग्स प्रेजेंट होती है। अब ये रिंग्स कैसी है? तो ये रिंग ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इनर स्ट्रक्चर होती है सी शेप की, और इनकम्प्लीट होती है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन मसल्स में। इन मसल्स के, इन मस्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं डायलेट मसल। क्या बोलते हैं? डायलेट मसल। अब मैंने तो कहीं भी डिवाइड कर दिया है इनको, प्राइमरी ब्रोंकस को, लेकिन ये डिवाइड कहाँ होती है? ये डिवाइड होती है थोरासिक वर्टेब्रेटा 5 पर, या शॉर्ट में इसको लिखते हैं T5। ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ चीजें समझने लायक है। समझने लायक क्या है कि ये क्या है, हमारा ब्रोंकस है। तो जब ब्रोंकस डिवाइड होता है, ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकस में, तो डिवीजन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। फिर ये फर्दर डिवाइड होती है, डिवीजन होता चला जाता है, और बहुत सारे ऐसे डिवीजन हमको देखने को मिलते हैं, और ये पूरा एक लंग्स फॉर्म करता है स्ट्रक्चर। तो ब्रोंकस के डिवीजन के लेवल को हम क्या कहते हैं? लाइन से मैं लिख रहा हूं, आप स्ट्रक्चर बना के समझ सकते हैं। देखिए, ब्रोंकस में सबसे पहला डिवीजन होता है प्राइमरी ब्रोंकस लेवल का। तो मैं लिख रहा हूं प्राइमरी ब्रोंकस, या एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। आप समझ गए, यहाँ पर डायलेट मसल्स थी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि जब पहला डिवीजन होता है तो डिवीजन होता है हमारा 2 लेवल पर। पहला डिवीजन होता है प्राइमरी ब्रोंकस लेवल पर, इसके बाद डिवीजन क्या पर होगा? प्राइमरी ब्रोंकस के बाद होता है सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्शरी ब्रोंकस, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। किसमें? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब साहब यहां से हमारा नेक्स्ट पार्ट, यहां तक तो हमारा चल रहा था ब्रोंक्यूल ट्री, लेकिन अब हमारा चलेगा रेस्पिरेटरी ट्री। तो इसमें सबसे पहला डिवीजन जो हमारा होता है तो होता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। फिर फर्दर डिवीजन होता है तो फॉर्म होती है एट्रिया, एल्वियोलर सैक, फिर फॉर्म होता है एल्वियोलाई। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट थोड़ा वैकेंट स्पेस लेंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने अब तक कितना नोट कर लिया होगा?
हम इसको इरेज करेंगे। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे ताकि हम अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकें। दैट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री ब्रोंकस, 2 डिग्री ब्रोंकस, 3 डिग्री ब्रोंकस, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में हमारा था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब समझते हैं यहां पर साहब, इस एरिया तक हमारा चलता है क्या? इस एरिया तक चलता है हमारा ब्रोंक्यूल ट्री, ब्रोंक्यूल ट्री। इस एरिया से हमारा स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्री। समझने योग्य बात है कि जितनी भी एयर हम इनहेल करते हैं, सारी की सारी एयर हमारी एक्सचेंज के लिए नहीं जाती है। कुछ एयर्स हमारी कंडक्टिंग जोन में ही रह जाती है। कंडक्टिंग जोन हमारा क्या है? कंडक्टिंग जोन हमारा ये है। ये एरिया हमारा होता है रेस्पिरेटरी जोन। ये एरिया हमारा है कंडक्टिंग जोन। साहब, इस एरिया में क्या होता है? कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होती है, केवल गैसेस का कंडक्शन होता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? कोई भी गैसेस का कंडक्शन नहीं होता है। कंडक्शन होता है इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है। अब ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस को हम लिखेंगे क्योंकि बहुत ही बड़े डिफरेंसेस हैं और इन पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरी में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। दैट इज ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। देखिए, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस आप समझिए कि ब्रोंकियल ट्री में क्या होता है? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके की, यानी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्री के सेगमेंट्स हैं उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज, इनमें रिंग्स एब्सेंट होती है। रिंग्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है? रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो हमारे ब्रोंकियल ट्री में क्या होती है? रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और इसमें क्या होता है? रिंग एब्सेंट होती है। इसी कारण से इसका जो डायमीटर होता है वो लेस होता है और इसका डायमीटर जो होता है वो हाई होता है। अगर आप देखें इस एरिया के रीजन्स के जितने भी हमारे जो जितने भी डिविजन्स होंगे उनका डायमीटर ज़्यादा होगा, उनके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होंगी। लेकिन जैसे ही आप बिलो द रीजन आएंगे यहाँ पर रिंग्स एब्सेंट हो जाएंगे, इनका डायमीटर भी लेस हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं दैट डायमीटर इज लेस। यहाँ पर डायमीटर इज ग्रेटर। कुछ और चीजें आप समझ सकते हैं डायमीटर के साथ साथ कि जिसका डायमीटर ज्यादा होगा वो थिक होगा। ये क्या होंगे? थिन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज आप डिस्कस करिए। नेक्स्ट चीज आप क्या डिस्कस करोगे? अब भैया ये क्या है? कंडक्टिंग जोन में है तो ये यहाँ पर क्या होगा? कंडक्टेंस होगा।
और यहीं पर क्या होगा, डेड स्पेस वॉल्यूम मिलेगा आपको। डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है कि सारी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज के लिए नहीं जाती है, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स रह जाती है। तो कंडक्टिंग जोन में आपको डीएसवी मिलेगा, ठीक है। कंडक्टिंग जोन मेनली ब्रोंकियल ट्री का ही हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पर थी ना, यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी डेड स्पेस वॉल्यूम नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा डिस्कशन ट्रैकिया के ऊपर, आप इसको नोट कर सकते हैं। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे लंग्स, हम सीधा लंग्स पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग्स एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विद अस।